उबलते हुए पानी में रोटी को डालेंगे तो एक गजब का नाश्ता तैयार होगा, जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस नाश्ते को अगर आपने एक बार बनाया है तो सभी इस नाश्ते को बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को खाएंगे तो बाहर के नूडल्स और चाउमीन खाना भी भूल जाएंगे। चलिए तो इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। और अब गैस की फ्लेम ऑन कर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें अब हम डालेंगे आधी कढ़ाई पानी। और आपको नाश्ता कितना बनाना है इसके अकॉर्डिंग पानी डालें, जैसे कि पानी में सभी रोटियां डूबे। और अब हम लेंगे गूथा हुआ गेहूं का आटा, और ये आटा सुबह रोटी बनाकर बचा हुआ गेहूं का आटा है। आप चाहे तो जब आपको इस नाश्ते को बनाना है तब आप इस रोटी के गेहूं के आटे को गूंथ कर तैयार कर सकते हो। और ये देखिए ये इतना सॉफ्ट है, इसे हमें सख्त आटा गूंथ कर तैयार करना है। तो इसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी सूखा गेहूं का आटा, और इस गूथे हुए गेहूं के आटे में थोड़ा थोड़ा डालकर इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। तो अभी हमने आधी कटोरी गेहूं का आटा डाला है और फिर से इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डालकर इसे गूंथ लेंगे। और ये देखिए आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। रोटी बनाने के लिए हमें पतला आटा चाहिए होता है, लेकिन इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सख्त आटा गूंथा हुआ चाहिए। जितना सख्त आटा गूंथेंगे उतना इस नाश्ते को बनाने के लिए अच्छा होगा। ऐसा आटा गूंथा हुआ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम रोटियां बनाकर पानी में उबालने के लिए डालते हैं तब एक दूसरे को वो चिपकती नहीं है। और इस आटे में अब हम पोहे खाने के 2 चम्मच तेल डालकर फिर से इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो आटा अब अच्छे से गूंथ कर तैयार हो गया है। इसकी अब हम लोइयां तैयार करेंगे। तो इसकी पूरी 4 लोइयां तैयार हो गई है, और इन लोइयों को अब हम बिना सूखा आटा लगाए इसे बेल लेंगे। और इस रोटी को हमें पूरियों से थोड़ा सा बड़ा बेलना है। और ये देखिए इतनी पतली ये रोटी होनी चाहिए। और इस रोटियों को हमें चपाती जितना पतला भी नहीं बेलना है, थोड़ी थिक ये रोटियां बेली हुई चाहिए। और इस टिप्स का ध्यान रखें कि इस रोटियों को हमें ज्यादा बड़ा और ज्यादा पतला नहीं बनाना है। और इन रोटियों को ज्यादा पतला बनाया तो वो उबलते हुए पानी में ही फट जाएगी, और ज्यादा बड़ी रोटी बनाई तो पानी में से निकालते वक्त टूट जाएगी। इसीलिए ऐसे ही शेप में या फिर कम पूरियों के शेप में बेले। चलिए तो रोटियां बनकर तैयार हो गई है और पानी में भी उबाल आ गया है। और इसमें अब डालेंगे आधा चम्मच नमक और तकरीबन पोहे खाने के 2 चम्मच तेल। और अब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके रोटियों को इसमें डाल देंगे। और अगर आपने इतनी साइज की रोटियां बनाई तो आप एक बार में 3 से 4 रोटी डाल सकते हैं। अगर आपने इससे छोटी वाली रोटी बनाई है तो आप 5 से 6 रोटियां भी डाल सकते हो। और इसे अब लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाना है। और 10 मिनट हो गए, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और रोटियों को इस छन्नी में निकाल लेंगे। रोटियों को पानी में से निकालते वक्त आप छन्नी का ही इस्तेमाल करें, जिससे रोटियों के ऊपर रह गया पानी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी रोटियों को निकाल लिया है। और इस छन्नी को अब हम एक पतीली के ऊपर रख देंगे और फिर इन रोटियों के ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। इससे रोटियां एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। फिर इन रोटियों के ऊपर का पूरा पानी निकालने के लिए इसे हम एक अलग से बर्तन में इस तरीके से रख देंगे। और फिर से इसे हम इस छन्नी पर फैला कर रखेंगे। और देखिए रोटियां टूट भी नहीं रही है, कैसे भी पकड़ो अच्छे से हैंडल हो रही है। और फिर इसे ऐसे ही ठंडा होने दे। आप चाहे तो इन रोटियों को जल्दी ठंडा करने के लिए फैन के नीचे भी रख सकते हो। तो रोटियां उबले हुए पानी में से हम आधी कटोरी पानी निकाल कर रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और ये रोटियां भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। इन रोटियों में से हम एक रोटी को ले लेंगे और इस पर ऊपर और नीचे से हल्का तेल लगा लेंगे। इस तरीके से तेल लगाने की वजह से हम जो इसके नूडल्स बनाने वाले हैं वो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, और आसानी से इसका रोल भी होगा और कट भी होंगे। और इस तरीके से अब इस रोटी का रोल तैयार करेंगे और जितने हो सके उतने इसके राउंड बनाए। और इसे अब हम चाकू की मदद से जितना हो सके उतने बारीक शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके नूडल्स तैयार करेंगे। हाँ, ये नूडल्स से थोड़े से ज्यादा ब्रॉड होते हैं, लेकिन ये गेहूं के आटे से तो है और पौष्टिक भी बहुत है, और ना ही हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज किए हैं।
तो इस तरीके से हमने सभी नूडल्स को कट करके तैयार कर लिया है। और देखिए नूडल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। तो कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया था और तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। और इसमें अब हम डालेंगे 9 से 10 लहसुन के कलियों को बारीक कट करके। आप चाहे तो लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो। और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक की पेस्ट और 3 लाल मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी प्याज को इस तरीके से लंबाई में कट करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। और फिर इसमें डालेंगे आधी कटोरी लंबाई में कट किया हुआ पत्ता गोभी और पाव कटोरी प्याज के पत्तों को बारीक कट करके और इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप लाल मिर्च को कट करके ना डालें, इसके जगह थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर एक्स्ट्रा डालें। और इसे मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैंने लाल मिर्च को बारीक टुकड़ों में कट करके डाला है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैगी मसाला और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रखें गैस की फ्लेम लो ही रखें। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच टमाटो सॉस और आधा चम्मच सोया सॉस और अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें ये जो सब्जियां डाली है और मैगी मसाला, सोया सॉस और टमाटो सॉस डाला है और ये आधी कटोरी उबले हुए रोटियों का पानी डाला है। इन सभी पदार्थों के वजह से हमारे इस गेहूं के आटे के नूडल्स का टेस्ट सेम मार्केट जैसे नूडल जैसा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे अब ये तैयार किए हुए नूडल्स। और आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे के नूडल्स भी कह सकते हो या फिर गेहूं के आटे का नाश्ता भी कह सकते हो। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस की फ्लेम लो ही रखें। तो हमारे ये गेहूं के आटे के नूडल्स बनकर तैयार हो गए। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और सर्व करने के लिए इन नूडल को प्लेट में निकाल लेंगे। तो आज के ये गेहूं का आटे का नाश्ता या फिर गेहूं के आटे के नूडल्स की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। इसे आप नाम कुछ भी दो लेकिन टेस्ट में तो लाजवाब है। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।